ओके सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सब। यार इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जैक दिल्ली के राउंड 3 और राउंड 4, साथ ही उसके बाद जो फेज 2 शुरू होने वाला है उसमें आपको क्या क्या करना होगा। और साथ ही में अगर आप अपनी सीट को विड्रॉल करना चाहते हो, जो आपको सीट मिली है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो क्या आप उसको विड्रॉल करने के बाद फेज 2 में रजिस्टर कर पाओगे, और साथ ही जो विड्रॉल का अमाउंट है वो कितने दिन में वापस आ जाएगा। इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो उस रेड कलर के बटन को प्रेस करके। साथ ही में अगर आपको मुझसे कोई भी अपना पर्सनल डाउट पूछना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल को लिंक को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आके मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले यार मैं आप लोगों को बता दूं, जैक दिल्ली के 2 राउंड्स हो चुके हैं। राउंड 3 का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो चुका है, तो जितने भी लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है वो आज रात 12 बजे से पहले तक अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही में यार जो लोग प्रीवियसली राउंड्स में रजिस्टर्ड है राउंड 1 राउंड 2 में, और वो लोग चाहें तो यहाँ पे अपनी चॉइसेस को चेंज कर सकते हैं अगर उनकी मर्जी हो तो। और यार इसमें से बहुत सारे बच्चों का डाउट था जो मुझे कई बार कमेंट्स कर रहे थे कि भैया मुझे राउंड 1 में सीट मिली थी और मैं फीस पेमेंट नहीं कर पाया जिस वजह से मेरी सीट कैंसिल हो गई, तो अब क्या मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो हाँ यार, आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन फेज़ 2 से, फेज़ 2 मतलब राउंड 5 से आप कर सकते हो। लेकिन फिलहाल अभी ये जो राउंड 3 और राउंड 4 हैं इनसे आपको बाहर रहना पड़ेगा। अब दूसरे डाउट की बात करें तो यार जो बच्चे विड्रॉल करना चाहते हैं, कुछ का तो कैंसिल हो गया लेकिन कुछ बच्चे विड्रॉल करना चाहते हैं, तो उनका क्या स्कोप है या क्या सिस्टम है। तो यार अगर आपको कोई सीट मिली है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है कि वो सीट लोअर ब्रांच हो सेम कॉलेज की। यार पहले तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा विड्रॉल करने की, क्योंकि यार विड्रॉल करने से अगर आपको दिल्ली के कॉलेज में जाना ही नहीं है तब आप विड्रॉल कर लो, मतलब इस काउंसलिंग से बाहर जाना है, आपको जोसा वगैरह में अच्छा कॉलेज मिल गया तब आप विड्रॉल कर लो। लेकिन अगर आपको वहाँ कोई कॉलेज नहीं मिला है तो यहाँ पे आपको विड्रॉल करने का कोई मतलब नहीं है अगर आपने पैसे वगैरह पे कर दिए। आपको एटलीस्ट स्पॉट तक जाना चाहिए, स्पॉट में तो बहुत चांस बनते हैं। अब अगर फिर भी स्टिल आपको मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हाँ आपको बाहर जाना है तो क्या होगा, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यार अगर आप विड्रॉल करते हो तो आपने जो 1,12,000 रुपये पे किया है, 1,12,000, वो आपकी विड्रॉल मनी 10 डेज़ के अंदर आ जाएगी। और विड्रॉल कब करना है तो यार आप शेड्यूल में जाके चेक कर सकते हो, विड्रॉल का भी डेट दिया हुआ है हर राउंड्स के बाद। जैसे आपको राउंड 2 खत्म हुआ तो उसके बाद विड्रॉल का डेट दिया हुआ है, और ऐसे ही। लेकिन लास्ट डेट जो विड्रॉल का है ये, क्योंकि जैसे आप जोसा में जानते थे राउंड 5 तक ही आप विड्रॉल कर सकते थे, वैसे ही जैक दिल्ली में भी आप राउंड 4 तक ही, मतलब राउंड 4 जैसे ख़त्म हुआ उसके बाद आप विड्रॉल नहीं कर सकते। और उस हिसाब पे डेट दिया देखा जाए, और उस हिसाब से डेट देखा जाए तो डेट है 4 दिसंबर, यानी कि 4 दिसंबर तक जो सीट आपको मिली है उसको आप विड्रॉल कर सकते हो। उसके बाद से आप विड्रॉल नहीं कर सकते। अब यार बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि भैया मुझे अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तो मैं क्या करूँ। तो यार आप लोग जाओ, क्योंकि यार राउंड 4 में बहुत बच्चे यहाँ पे विड्रॉल करते हैं जैक दिल्ली से अपनी सीट को, तो राउंड 5 में आपका चांस बन सकता है। जो जोसा में राउंड 6 में होता है सेम वही यहाँ पे राउंड 5 में कट ऑफ के बारे में होता है। तो इस बात का ध्यान रखो और आप लोग जाओ राउंड 6 तक, राउंड 5 स्पॉट तक भी जाओ, अपग्रेडेशन वगैरह। अब ये हो सकता है कि आपको टॉप की ब्रांचेस मिलने के चांस कम है, जैसे 100 बच्चे हैं इसी में और 100 के 100 आगे राउंड्स में जाएंगे सीएससी के लिए, लेकिन 100 को नहीं मिलेगी। हो सकता है कोई एक बच्चा अगर सीएससी का छोड़ दे तो उस एक बच्चे को मिल जाए जिसकी रैंक सबसे अच्छी हो, लेकिन यार सबको नहीं मिलती। तो अपग्रेडेशन राउंड का ये रूल है। बाकी यार विड्रॉल का होप करता हूँ आपको सब क्लियर हो गया होगा। विड्रॉल में क्या है, आप विड्रॉल करते हो उसके 10 दिन के बाद आपका पैसा रिफंड आ जाता है, तो उसको आप अगले फेज़ में चाहो तो यूज कर सकते हो। हालांकि अगर आप एक बार विड्रॉल कर लो, जैसे आप राउंड 3 यानी इस राउंड के बाद विड्रॉल कर लो, तो आप राउंड 4 में नहीं जा सकते, लेकिन हाँ फेज़ 2 जो राउंड 5 से शुरू होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं यार ये राउंड 3 जो चल रहा है इससे और राउंड 4 जो आने वाला है उसमें क्या होने वाला है। यार जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिर से मैं एक बार आपको कंफर्म करा देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, कई सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे जो काउंसलिंग के लिए रजिस्टर किए होते हैं, उन सभी बच्चों को सीट अलॉट की जाती है उनके चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग। अब कोई ऐसी सीट जैसे लेट अस सपोज डीटीयू की बायोटेक्नोलॉजी है, ये किसी बच्चे ने भरी ही नहीं। लेट अस सपोज एज्यूम करने के लिए बोल रहा हूँ, किसी बच्चे ने भरी ही नहीं, लेकिन अभी बाकी सीट जो है सभी ने भरी है, बाकी सभी बायोटेक को छोड़ के सभी ब्रांचेस की सीट भर गई। तो लेकिन बायोटेक की जितनी सीट्स हैं 30, 40, 50, 60 जितनी भी सीट्स हो, उतनी सारी सीट्स अभी तो वैकेंट है। तो वो सेकेंड राउंड में अगर कोई बच्चा रजिस्टर करके बायोटेक भर दिया, अगर उसकी रैंक है 6 लाख, तो उसको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि सीट तो पूरी खाली हुई है, किसी ने भरा ही नहीं था।
सो अगर यह ऐसा कंडीशन चल रहा है कि कई किसी ब्रांच के सीट भरे नहीं है, तो उस ब्रांच की सीट्स आपको अभी भी इन राउंड्स में राउंड 3 और राउंड 4 में मिल जाएगी। लेकिन यार उसके बाद जो राउंड 5 है ना, वहाँ पे आपके थोड़े और चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यार ये सीट्स तो थोड़े बहुत बचे होते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन इन लोअर ब्रांचेस को बहुत सारे लोग अवॉइड भी कर देते हैं। तो आपको ये सीट्स तो बची होती हैं, साथ में कुछ बच्चे राउंड 4 में विड्रॉल कर लेते हैं, क्योंकि उनको जोसा के साइड में कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है। अब वो सीट जो उन्होंने विड्रॉल की, अब वो सीट्स तो खाली हो गई, तो उसके लिए आप राउंड 5 में अपीयर कर सकते हो। अगर वो बच्चा राउंड 5 में अपीयर नहीं हुआ तो फिर हो सकता है आपकी चांस बन जाए। तो इसलिए अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है तब तो आपको स्पॉट तक जाना चाहिए। और हालांकि वैसे भी इस बार जैसे कि मैंने एक वीडियो में दिखाया था, आउटसाइड वालों के लिए थोड़ा सा मतलब लकी सा ईयर हुआ है ये, कि मतलब उनके कट ऑफ में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। सो यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा कि राउंड 3 और राउंड 4 जो है इसमें उतने ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखने वाले हैं। वो ऐसा मिरेकल तभी हो सकता है जब लास्ट में जो सीट्स हैं कुछ ब्रांचेस की वो भरी ही ना हो, और वो सीट्स आपने मतलब अपने चॉइस फिलिंग में भर दी हो, तो वो आपको मिल सकता है। लेकिन यार ऐसा अगर देखें तो राउंड 5 में ऐसे हो सकते हैं कि मतलब बहुत थोड़े से और आपको एडवांटेज मिले, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे जो अभी तक मतलब विड्रॉल नहीं किए थे वो राउंड 4 में विड्रॉल कर देते हैं, क्योंकि वही लास्ट राउंड है जिसके बाद आप विड्रॉल कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ यार वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।